राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे प्रभु राम नित्यानंद श्री हरे अद्वैत गदाधर कृष्ण श्रीवास हरे आदि गौर भक्त वृंद हरे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे माताजी मेरी माला हो गई। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी आज का कोटेशन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का वृंदावन एक दिव्य देहात है। वे पूरी तरह से प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति द्वारा संरक्षण पर आश्रित है। श्री कृष्ण ने जिस समुदाय को चुना वह वैश्य समुदाय है, क्योंकि नंद महाराज वैश्यों के राजा थे अथवा जमींदार, और उनका प्रमुख कार्य गो रक्षा था। माना जाता है कि उनके पास 9 लाख गायें थी और श्री कृष्ण और श्री बलराम अपने अनेक ग्वाल मित्रों के साथ उनकी देखरेख करते थे। प्रतिदिन प्रातः वे अपने मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए चारगाह में ले जाते थे। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 27। भगवत गीता यथारूप की जय। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहारे अर्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। अनुवाद: जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। माताजी तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? यह विधि यानी कि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। कल का जो 26 वाला वर्ष था उसमें हमने पढ़ा था कि कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम सोचते भी हो कि आत्मा मतलब सदा जन्म लेता है या मरता है, तो भी फिर भी
मतलब तुम चाहे बिलीव करते हो इसके अस्तित्व पे, आइडेंटिटी पे, आत्मा की, चाहे नहीं, तो भी तुम्हारे लिए शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। तो आज का जो 27 वाला वर्स है, उसमें यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भगवान कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है वो तो जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। माता जी का ही बोल रही हूँ मैं, जो माता जी बोलते हैं हमेशा। ठीक है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, और अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मतलब कोई भी अमर नहीं है। यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं कि कोई भी अमर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बैठा रहेगा यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए। जिसने जन्म लिया है वो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो 50 साल के बाद जाए, 100 साल के बाद जाए, चाहे 150 साल, चाहे 200 साल के बाद भी जाए, लेकिन वो जाएगा ही जाएगा। जैसे आज के टाइम में 200 साल तो इतनी एज नहीं होती, लेकिन 150 के अराउंड तो एज होती है लोगों की बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, बड़े से बड़े राजा भी हुए हैं, इतने बड़े बड़े राजा, उन्होंने कितना अपना राज्य संभाला, कितना किया, लेकिन सब आए और चले गए, कोई भी टिक नहीं सका। अभी माइकल जैक्सन की एग्जांपल लेते हैं। उस दिन के भी वर्ष में माता जी ने बताया था, जो माइकल जैक्सन था वो मृत्यु को भी, मतलब डेथ को भी वो बीट करना चाहता था। उस वो क्या कहता था कि वो माइकल जैक्सन क्या कहता था कि मैं 100 साल से जीना चाहता हूँ, मतलब मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं मृत्यु को भी धोखा दे दूंगा। मतलब उसकी मेंटेलिटी तो यही हुई ना कि मैं मृत्यु को धोखा दे दूंगा। मैं मतलब वो भगवान पे विश्वास नहीं करता था पर्सन, तभी वो ये बोलता था कि मैं जी के दिखाऊंगा, मैं लंबा जी के दिखाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने इतने सारे डॉक्टरों की टीम रखी हुई थी। मतलब डॉक्टर भी कोई ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मतलब हर चीज के डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर स्पेशलिस्ट अलग से रखा हुआ था, बॉडी चेकअप के लिए अलग से, बीपी के लिए अलग से। मतलब इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे हुए थे, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से बुलाए हुए थे। और इतने अच्छे अच्छे उसने इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, बेड्स रखे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सप्लीमेंट्स खाता था, मेडिसिन ऐसी ऐसी खाता था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मतलब अपनी आधे से ज्यादा कमाई तो वो इसमें ही लगाता था कि मैं कैसे भी करके लंबा जीऊंगा। मतलब उसको थोड़ी सी बीमारी भी होती थी ना, ये मैंने सुना था, उसको थोड़ा सा सिर दर्द भी होता था ना, तो डॉक्टर की स्पेशलिस्ट की टीम आ जाती थी उसको दवाइयां देने के लिए, सप्लीमेंट्स देने के लिए, कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, ये मर ना जाए। वो इतना ज्यादा उसको टेंशन रहती थी कि मैं मर ना जाऊं, मैं तो लंबा जी के ही दिखाऊंगा, मैं लंबा जीऊंगा। तो ये उसकी मेंटेलिटी थी। और ये मेंटेलिटी कैसी है, ये आसुरी मेंटेलिटी है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करने के लिए जीना चाहता है, अगर कोई बोले कि मैं भगवान का प्रचार करना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लंबा जीना चाहता हूँ, तो वो क्या है, वो आसुरी मेंटेलिटी नहीं है, वो कृष्ण की सेवा करने के लिए लंबा जीना चाहता है, तो दैट मीन्स वो सात्विक मेंटेलिटी है। लेकिन उसकी मेंटेलिटी कैसी थी कि मैं लंबा जीऊंगा, मैं मौत को भी बीट कर दूंगा, मैं भगवान को भी धोखा दे दूंगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान ने यहाँ क्लियरली लिखा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, कंफर्म है। और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी होगा, चाहे वो कैसे भी शरीर में हो, वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसा शरीर मिलेगा। लेकिन पुनर्जन्म जो है वो निश्चित है, चाहे वो भगवान के धाम में आध्यात्मिक शरीर मिले, लेकिन पुनर्जन्म निश्चित है ही है। आगे क्या है, इसीलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अभी अपरिहार्य शब्द जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, माता जी हाईलाइट करेंगे। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है, जिससे बचा नहीं जा सकता। मतलब कुछ भी कर लो, कैसी भी सिचुएशन बना लो, हम इससे बच नहीं सकते। और कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हें इसीलिए कर्तव्य पालन करना चाहिए और शोक नहीं करना चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि जिसने जन्म लिया है उसको, उसकी एक कर्म अवधि होने पर उसको मरना होता है। मतलब जब उसके कर्म खत्म हो जाते हैं, कर्म खत्म हो जाते हैं, मतलब भगवान जी जो भी उसने पिछले जन्मों में किया था या अभी जो अभी कर रहा है, जब उसकी कर्म की अवधि, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो जब खत्म हो गया, तो उसकी जो डेथ है वो निश्चित है।
वो भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही हमारी तय करके रखी होती है कि कब, जैसे हमारी बर्थ डेट लिखते हैं भगवान, तो उसी के साथ हमारी डेथ डेट भी आ जाती है। वो बात अलग है कि हमें नहीं पता चलती, नहीं तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे टेंशन ले लेके। पर भगवान जो है वो पहले से ही उन्होंने फिक्स करके रखा होता है कि इतने इतने इसको कर्म है और इस इतने टाइम के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। आगे क्या है कि इसी तरह ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है वो चलता रहता है। अभी हम कहेंगे कि हमने तो पढ़ा था कि आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा की मृत्यु होती है, तो फिर अभी ये क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, आत्मा आत्मा जो है वो शाश्वत है, फॉरएवर रहता है, उसकी जन्म मृत्यु नहीं होती। ना हन्यते हन्य माने शरीर, है ना। लेकिन बॉडी जो है, बॉडी की जब डेथ होती है तो नया बॉडी, नए शरीर मिलता है ना, तो उसका जन्म होता है। भगवान बॉडी बॉडी को नई बॉडी देते हैं, सॉरी, आत्मा को नई बॉडी देते हैं, सॉरी। तो उसके बाद फिर क्या है कि हमारे जन्म के अकॉर्डिंग, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें जो है नई नई बॉडी जो है, नया नया शरीर जो है मिलता है। तो अभी वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर। देखो, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म मतलब भगवान की सेवा करेंगे, अपने माँ माता पिता की सेवा करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे, और साथ साथ में उनको भक्ति में लगाएंगे, दूसरों को भी भक्ति में लगाएंगे, प्रचार करेंगे भगवान के नामों का, ठीक है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये हमारे जब अच्छे कर्म होंगे तो उससे हमें जो नेक्स्ट बर्थ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो हमें अच्छे घर में जन्म मिलेगा, अच्छे घर में मतलब जहाँ पे परिवार भी हमारा वैष्णव होगा, और हमें और ज्यादा, जहाँ से हमने भक्ति छूटी थी हमारी या अधूरी रह गई थी इन केस, तो हमें और अच्छे से भक्ति करने का मौका मिलेगा, वहां से कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम बुरे बुरे कर्म करेंगे, किसी को मारेंगे, सताएंगे, ठीक है, मर्डर करेंगे, क्राइम्स करेंगे, तो फिर उससे हमें क्या होगा, उससे हमें गलत मतलब ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ पे हम बहुत ज्यादा गरीब है, ना हमारे पास कुछ खाने के लिए, ना हमें भक्ति मिल रही है, ना हमें कृपा मिल रही है। तो हो सकता है कि हम अगले जन्म में पैरालाइज हो, है ना, होता है ना, कभी बचपन से ही देखा जाता है कि हाथ पैर टूटे होते हैं, किसी बच्चे के ब्लाइंड होता है। तो वो क्या डिपेंड करता है, वो कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है हमारे। तो आगे क्या है कि जो कृष्णा है, लेकिन जो कृष्णा है वो हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं करते, है ना। वो एक श्लोक भी है, अभी मेरे को थोड़ा सा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, ना मैं भेदभाव करता हूँ, मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमेशा कर्म करते हैं, तो भगवान उनकी ज्यादा रक्षा करते हैं, मतलब ज्यादा उनका टेक केयर करते हैं। बट अदरवाइज भगवान जी जो है किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें नेक्स्ट बॉडी जो है वो मिलती है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज और कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी मार दें, है ना। तो ये नहीं सोच सकते हम कि यहाँ पे तो लिखा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, कि ठीक है अगर मरना है ही तो मैं इसको मर्डर कर देता हूँ, इस ये मेरा शत्रु है, इसने मेरे साथ गलत किया, ये मेरे को बहुत सताता है, परेशान करता है, तो चलो मैं इसको आज मार ही देता हूँ, क्योंकि इसको नेक्स्ट जन्म तो मिल ही जाएगा, है ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने जाना कि हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है। अगर हम इस जन्म में किसी को मार देंगे, किसी से बदला लेने के लिए ऐसी चीजें करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें नेक्स्ट जन्म में वो पर्सन भी हमें मारेगा, और मारेगा तो मारेगा, ऊपर जाके भी हमें भोगना पड़ेगा, और उससे पहले भी, मर्डर होने से पहले भी हमें भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये चीजें नहीं कर सकते, और ना ही इस श्लोक का मतलब, इस वर्ड्स का मतलब युद्ध को बढ़ावा देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्यों, ऐसा क्यों भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शोक मत करो, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान धर्म की प्रोटेक्शन करने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं ना। जो अभी दुर्योधन है वो कल को जीत जाएगा, मान लो राजा बन गया, तो वो कैसा राज्य चलाएगा जब वो खुद ही कपटी है, खुद ही छली है, तो खुद ही सब कुछ हड़पना चाहता है, इतना सेल्फिश है। तो वो कल को जब राज्य चलाएगा तो दूसरों को तो नुकसान ही पहुंचाएगा ना, दूसरों के साथ तो इनजस्टिस ही करेगा ना, अन्याय ही करेगा ना। तो धर्म के विरुद्ध ही कार्य करेगा ना। तो ऐसा जब वो सब करेगा, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम शोक मत करो, तुम युद्ध करो। क्योंकि इस जो वर्ष का मतलब है, भगवत गीता का ये जो वर्ष है, इसका मतलब हिंसा को प्रेरणा देना नहीं है, युद्ध को प्रेरणा देना नहीं है, लेकिन
कभी कभी कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें युद्ध करना जो होता है वो जरूरी बन जाता है। तो युद्ध में हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ खुद से कर लिया अपने मन गढ़ंत बातों में आके या किसी की बातों में आके। युद्ध हम कैसे कर सकते हैं? प्रमाणिक गुरु या प्रमाणिक पर्सन या भगवान की कहने पे, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए। अभी जैसे आर्मी है, ठीक है, तो आर्मी वाले जो हैं उनको भी तो बॉर्डर पे तैनात किया जाए, बॉर्डर पे तैनात होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो दूसरों को मारते हैं ना, शत्रुओं को। और वो शत्रुओं को क्यों मारते हैं? क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अपने घर पे सेफ रह सके, अच्छे से भगवान की भक्ति कर सके, अच्छे से अपने फर्ज निभा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सके, बिना डरे बिना चिंतित हुए अपने घरों में सेफ रह सके। इसीलिए आर्मी वाले जो है शत्रुओं को मारते हैं, युद्ध करते हैं। वो किस लिए करते हैं? वो धर्म की प्रोटेक्शन के लिए ना। वैसे ही अब कभी कभी बार आपने देखा होता है कि दंगे फसाद हो जाते हैं शहर में। तो क्या होता है कि लोग धरने दे देते हैं, बड़े बड़े जात पात की लड़ाइयां हो जाती हैं, ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां हो जाती हैं। तो जो प्रमाणिक जो वो होते हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो होती है, जो पद पे बैठी होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ले लो, राष्ट्रपति ले लो, तो वो क्या करते हैं? वो पुलिस को तैनात कर देते हैं वहां पे। पुलिस को बोलते हैं कि तुम कुछ भी करो, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, बाकी लोगों की सिक्योरिटी के लिए इनको डंडे मारो, भगाओ यहाँ से, जो मर्जी करो। फिर वो आंसू की गैस छोड़ते हैं ना, जिससे टीयर गैस होती है, जिससे लोगों के आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर कभी कभी पुलिस डंडे भी मार रही होती है, और उससे क्या होता है, फिर वो लोग भाग जाते हैं डर के, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उससे क्या होता है, वो युद्ध जो है, जो भी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, जो भी कर्फ्यू लगे होते हैं, वो शांत हो जाती हैं चीजें, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी ऐसी ड्यूटीज जो है वो करनी पड़ती हैं, ताकि हम सेफ रह सके। वैसे ही जो कृष्ण भगवान हैं, वो अर्जुन को हैं बता रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध के लिए करो, क्योंकि अधर्म को रोकना भी धर्म का कार्य है। और अगर अर्जुन युद्ध करेंगे दुर्योधन और उनकी टीम के साथ, तो दैट मीन्स अर्जुन क्या कर रहे हैं? अधर्म को रोक रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या कर रहे हैं? धर्म का कार्य कर रहे हैं। और कहते भी है ना कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में जो है अर्जुन को युद्ध करना चाहिए और उनको शोक नहीं करना चाहिए। आगे है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम स्टेप बैक ले लोगे, तुम अगर बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो मर जाएंगे, मैं क्यों करूं, मैं अपने सगे संबंधियों के साथ ऐसे क्यों करूं, तुम अगर स्टेप बैक ले लोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, है ना। तुम धर्म के लिए नहीं खड़े हो रहे ना, क्षत्रिय होने के नाते भी, मेरे कहने के बावजूद भी, तो तुम्हें हो सकता है पाप लगे, हो सकता है नहीं लगेगा, पाप दंड भोगना पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करते, किसी को गलत दवाई दे रहे हैं, या लॉयर जो है वो झूठ मार के किसी को जिता दे, कोई क्रिमिनल कोई केस जितवा दे, तो भले ही उसको उस टाइम के लिए फीस मिल जाएगी, मोटी तगड़ी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बाद में उसको वो भोगना पड़ेगा। बाद में उसको जो जो उसने गलत कर्म किए हैं ना, लॉयर डॉक्टर जो भी हैं, उनको नेक्स्ट जन्म में वो पाप भोगना ही पड़ेगा, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। लेकिन जो धर्म के लिए खड़ा होता है, उसको भगवान श्री कृष्ण उसकी खुद प्रोटेक्शन करते हैं। अभी अगर हम ये सोचें कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हमें थोड़ी नेक्स्ट जन्म भोगना पड़ेगा, गलत कर्मों की हमें थोड़ी सजा मिलेगी, हम चले गए हम। यहाँ पे लिखा है ना, कृष्ण भगवान के मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो मैं अभी एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी कि अब मैंने एक न्यूज में देखा, उसमें एक छोटा सा लड़का था, टीटू। वो टीटू जब आया ना, वो छोटा सा बच्चा था, तो जैसे जैसे बड़ा हुआ था, मतलब कि लाइक 14-15 साल का हुआ, 12-13-14 साल का, तो उसने क्या किया, उसके जो दिमाग हेड था, हेड के साइड पे वो गोली का निशान था, इतना बड़ा बुलेट का निशान था। तो उसको पुनर्जन्म अपना याद था कि कैसे उसको पिछले जन्म में किसी ने गोली मारी थी सर पे, तो उसका मर्डर कर दिया था, लेकिन उसकी गलती भी नहीं थी कोई। तो वो जो अभी उसने जन्म लिया था ना, तो वो न्यूज़पेपर्स में उसने पुराने न्यूज़पेपर उठाए, बहुत पुराने न्यूज़पेपर, उसने दिखाया कि ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इस पर्सन ने मर्डर किया था, वो जिसका मर्डर किया था वो मैं ही बच्चा हूँ, उसको सजा नहीं मिली। तो वो ऐसे करता था कि ऐसा ऐसा, वो मेरा जो क्रिमिनल है, उसकी उसको सारा कुछ याद था, मेरा जो क्रिमिनल है ना, वो वीडियो और कैमरास की दुकान चलाता है, आगरा में रहता है। ऐसे करते करते उसको दिन रात सपने आते थे, मतलब उसके अंदर वो
चलता रहता था कि उसने मेरा मर्डर किया, उसने मेरा मर्डर किया है, उसको नींद भी नहीं आती थी अच्छे से। फिर क्या हुआ, उसके घर वालों ने, मीडिया वाले भी आ गए, मीडिया वालों को भी बुला लिया, उसके घर वालों ने सब जाके देखा, आगरा में जाके देखा, सच्ची में वो सेम जगह, जो सेम एड्रेस वो टीटू लड़के ने बताया था ना, उस जगह पे वो शॉप भी थी, वो वीडियो शूट कैमरा वाली। और वही पर्सन जो था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, थोड़ा बड़ा सा नाम था, वो जो पर्सन था वो वहां पे ही रह बैठा होता था। और सब कुछ, सब डिटेल्स मैच करने के बाद पुलिस वहां पे गई, पुलिस ने उसको बोला कि तुमने क्या किसी को मर्डर किया था, तुम्हें सजा नहीं मिली। तो फिर बाद में उस क्रिमिनल ने अपना जो इल्जाम है वो कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने कोई किसी लड़के के सर पे गोली मारी थी, और मेरे को उसकी सजा आज तक नहीं मिली है, मैं आराम से घूम रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ। तो फिर पुलिस ने अभी आज, अभी अभी की रिसेंटली न्यूज है, उसको जेल में डाला है। तो देखो कैसे है ना, बच्चे का दोबारा से पुनर्जन्म हुआ, और उसको सब याद भी था। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि उसके दिल में वो चीज रह गई हो, मरते समय उसके अंदर वो इच्छा रह गई हो, बदले की भावना रह गई हो बच्चे के अंदर कि हाँ, हाँ इसने, उसने मेरा मर्डर किया था, मैं बदला लूंगा, मैं उसको सजा दिलवा के रहूंगा, या फिर भगवान की ही इच्छा हो कि उसको सजा दिलवानी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम बुरे कर्म करते हैं, उसका जो हमें फल है वो भोगना ही पड़ता है। हो सकता है हमें इस जन्म में उसका फल ना मिले, अगले जन्म में मिल जाए, लेकिन कभी ना कभी हमें अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म मतलब सकाम कर्म की बात नहीं हो रही कि हाँ, गरीबों को खाना खिला दिया, केवल अनाथ आश्रम खोल लिए, भक्ति नहीं की, नहीं। अगर आप उनको खाना खिला रहे हो तो भगवान को जी को भोग लगवा के खिलाओ, उनको प्रचार भी करो, उनको हरि नाम जप करना भी सिखाओ, कीर्तन में भी उनको पार्टिसिपेट करवाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कर्म करते हो, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए करो, ऋषिकेन ऋषिकेश। तो वैसे ही लेकिन यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन है धर्म को प्रोटेक्ट करने की। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें मैं कह रहा हूँ, तुम शोक मत करो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और तुम्हारा कर्तव्य जो है तुम्हें उसको निभाना चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ताकि ऐसे अधर्मी, दुर्योधन जैसे अधर्मी लोग कल को दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए तुम धर्म की रक्षा करो। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। तो आज की जो शिक्षा है, वर्ष से शिक्षा क्या मिलती है? पहली शिक्षा ये मिलती है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब हम कुछ भी हाथ पैर मार लें कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी उम्र बहुत लंबी कर लूंगा, नो डाउट हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना भी खाना है, हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सके। लेकिन हमारा गोल क्या होना चाहिए? ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सके, इसीलिए हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि मैं मृत्यु को बीट कर दूंगा, या मैं कोई भी नई नई मेडिसिन ऐसी खा के मैं लंबा जीऊंगा, मैं ऐश मारूंगा, ये हमें माइंड में नहीं रखना है। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और पुनर्जन्म भी निश्चित है। दूसरा हमें ये याद रखना है कि भगवान ने जैसे कि कहा है कि पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म मतलब भगवान की भक्ति से रिलेटेड कर्म करने हैं, और बुरे कर्मों से दूर रहना है। तीसरा जो है शिक्षा हमें ये मिलती है कि अर्जुन जो है, क्योंकि भगवान उनको धर्म की प्रोटेक्शन के लिए युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो हमें धर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करने हैं, और अधर्म वाले कार्य नहीं करने या उनसे दूर रहना है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी आप ऐड करोगे? हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हाँ माता जी, थोड़ा सा क्योंकि लोग लेट आए हैं कुछ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, 6:45 पहुंच जाया करो क्लास में ना सुबह। और चैंटिंग सेशन में तो 4 बजे आ जाया करें। ठीक है, आजकल कुछ लोग लेट आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप लोगों की माला जब वो लटक जाएगी, लेट पूरी होगी, तो अच्छा क्या होगा उसमें, है ना? फिर जो आपकी रूटीन बनी है वो टूट जाएगी। एनीवेज, ये पढ़ते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म भी निश्चित है। तो ये जो जीने मरने का साइकिल है ना, ये चलता रहेगा, ये होता ही रहेगा। इसके लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, हम बचपन से ही देखते आते हैं, आ रहे हैं। मैं भी जब पढ़ाती थी तो वहां पे यही बहाने थे, मैम जी हम बीमार थे, कल बुखार था। और मेरा काम पता भी आपको जैसा रहा है। तो फिर हम यही कहते थे उनको, पाकिस्तान को बोल देते हैं हम, पाकिस्तान जी आप यहाँ पर आकर बैठ जाओ, हमें बुखार है, हम चले जाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं होता।
जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। तो छोटी मोटी बीमारियां हमें लगी लगी रहेंगी, इसकी वजह से हमको चैंटिंग कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रियोरिटी बेसिस के ऊपर माला जपनी ही जपनी है। सबसे पहले यही काम होना चाहिए हमारा। तो जो राजा हरिश्चंद्र थे उनका नाम सभी ने सुना होगा। वो शारीरिक स्तर पर सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलाए जाते थे। एक बार की बात है कि जो विश्वामित्र मुनि थे उनके पास पहुंचे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आ, मतलब कि जो हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र है, वो बहुत ही दयालु स्वभाव वाले हैं, दान पुण्य करने वाले हैं, और दिल के बहुत ही अच्छे साफ व्यक्ति हैं। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, लेकिन है ना, लेकिन उनकी जो सत्यवादिता थी ना वो बॉडी बॉडी लेवल पे थी, मतलब बॉडी के लेवल पे थी, शारीरिक स्तर पर थी। तो इसलिए जो विश्वामित्र मुनि थे उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार से राजा को ना चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। तो वो उनके सपने में आए और बोले कि हे राजन, मैं आपसे जो मांगू आप मुझे दोगे? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल दूंगा। तो उसने बोला ठीक है, फिर आप ऐसा करना, अपना राज्य, अपनी सारी संपत्ति, राजपाट जो है ना वो मुझे दे दो। तो राजा ने बोला ठीक है। फिर पूछा कि स्वप्न में मांगा है मैंने, क्या सपने में मांगा हुआ भी ये मेरी जो इच्छा है ये पूरी कर दोगे? तो राजा ने बोला हाँ, चाहे सपना हो या चाहे सपना ना हो, लेकिन आपने मुझसे कुछ मांगा है तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं आपकी इच्छा पूरी पूरी करूंगा। तो हे विश्वामित्र मुनि, जी हाँ जरूर मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आपको जरूर अपना ये जो आपने मांगा है अवश्य दे दूंगा आपको। तो अगले दिन क्या होता है, रियलिटी में जो विश्वामित्र मुनि होते हैं वो चले जाते हैं उनके दरबार में, उनको बोलते हैं जाकर राजा मैं आपके कल सपने में आया था ना। तो उन्होंने बोला हाँ आप मेरे सपने में आए थे। तो कहते आपने मेरे को प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे सारा साम्राज्य राजपाट दे दोगे? तो राजा ने बोला हाँ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो उसने बोला फिर दे दो मुझे अब सब कुछ। तो राजा ने कहा हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, ले लो आप सब कुछ ले लो, साम्राज्य आपका है पूरा। तो मैंने आपको सपने में आकर वचन दिया था, तो मैं अपना जो प्रॉमिस है इसको पूरा निभाऊंगा। तो आज से आपका साम्राज्य आपका हुआ, ये सारा साम्राज्य आप रख लो। उन्होंने बोला, जो विश्वामित्र मुनि थे तो उन्होंने बोला कि जब कोई भी दान होता है ना तो उसके साथ कुछ ना कुछ मुद्राएं जरूर देनी चाहिए, अशर्फियां देनी चाहिए, यानी कि धन लक्ष्मी भी देनी चाहिए। तो दान के साथ जब ये चीज देंगे तभी करके आपका जो दिया हुआ दान है ये साम्राज्य का वो तभी पूरा होगा, तभी कंप्लीट होएगा। तो आप ऐसा करो, मुझे 10,000 सोने की अशर्फियां दे दो। मतलब अशर्फियां इज अ उर्दू वर्ड, हिंदी में मुद्राएं कहते हैं इसको। ठीक है, कि आप 10,000 मेरे को सोने की मुद्राएं दे दो, सिक्के दे दो, चलो सिक्के दे दो। तो राजा ने बोला हाँ ठीक है। तो राजा ने आवाज लगाई, जो मतलब जो उनका राजकोष, धन का जो राजकोष देखते हैं राजा वालों का, उनको बोला जाता है खजांची, उर्दू में खजांची बोलते हैं उनको। वैसे राजघोष की जो वो करते हैं राजकोष कहते हैं, कि मतलब जो एक तरह का फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं राजा के दरबार का, वो उसने खजांची को आवाज लगाई, खजांची जी, मुंशी जी, 10,000 सोने की शर्फियां लेकर आओ, सोने की मुद्राएं लाओ और इनको दे दो। तो विश्वामित्र मुनि ने बोला नहीं, अब जो खजाना तो है वो तो मेरा हो गया ना, क्योंकि आपने पूरा का पूरा राजपाट साम्राज्य मेरे नाम पे कर दिया। तो इस वे में देखा जाए तो आपका जो राज्य का जो खजाना है, मतलब आपके राज्य का जो जितना भी खजाना है वो सारा कुछ तो मेरा हो गया। तो आप मेरे ही दान में से थोड़े ही ना निकाल के मेरे को दान दे सकते हो, तो मेरा हो गया। आप ऑलरेडी साम्राज्य मेरे को दे चुके हो। अब साम्राज्य मेरा है तो साम्राज्य में रहने वाली जितनी भी मुद्राएं हैं, सोने की सिक्के सुक्के, वो सारे मेरे हुए। तो इसलिए आप इसमें से कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा अलग से आपको कुछ देना होगा। तो क्या हुआ, जो राजा था वो इस तरह से सस्पेंड हो गया, मतलब कि एक तरह का डिसमिस हो गया, निष्कासित हो गया पूरी तरीके से। तो अब राजा ने क्या किया कि कहीं जगह जाया, मतलब कहीं कहीं जगह भटकते रहे राजा, और काम ढूंढते रहे, नौकरी कि मेरे को कोई नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। तो फिर जो उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी, फाइनली जो उनकी वाइफ है, वो किसी काम वाली की तरह, किसी मेड की तरह यहाँ वहां काम कर रही थी। और जो राजा हरिश्चंद्र थे, वो कब्रिस्तान में उनको नौकरी मिल गई। तो वो कब्रिस्तान में नौकरी क्या मिली, कब्रिस्तान में कब्र खोदने की नौकरी मिली उनको। तो कब्रिस्तान में जाकर वो सेवा करने लगे। वो कल राजा थे, आज वो रंक हो गए। तो हुआ क्या, इनकी पत्नी भी काम करने वाले की तरह काम कर रही थी, उसके ऊपर भी कई बेचारी के ऊपर अत्याचार हुए। इस बीच में क्या होता है, उनका जो बेटा होता है ना उसकी डेथ हो जाती है, शरीर त्याग देता है बच्चा उनका। तो गरीब हो जाते हैं दोनों, और मियाँ बीवी जो होते हैं आपस में, राजा हरिश्चंद्र उनकी जो वाइफ होती है, आपस में इनका बिछड़ जाते हैं, हाँ बिछड़ जाते हैं ये लोग ना तो जब बच्चे की डेथ होती है तो उनकी जो पत्नी होती है वो गोदी में उठा उठा के अपने बच्चे को जाती है रात को कब्रिस्तान में लेकर।
तो कहती है कि 12 मतलब 12 बजे रात के करीब, मतलब काफ़ी रात को, आधी रात को समझ लो, वो पहुँचती है वहाँ पे। तो रानी को नहीं पता था कि ये जो मेरे पति जो है ना, एक कब्रिस्तान में लगे हुए हैं। तो वो अपने बेटे को दफनाने के लिए बोलती है कि मेरे को ना कुछ जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो जो राजा हरिश्चंद्र है, वो हम जानते हैं कि सत्यनिष्ठ है, तभी करके उनका नाम राजा हरिश्चंद्र है, कि सत्यवादी हरिश्चंद्र थे वो। तो वो अब राजा जो है वो रंक हो चुके हैं। उन्होंने बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपको थोड़ी सी जमीन चाहिए ना, तो उसके लिए तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगेगा, ये तो मतलब आपको पता है, ये तो असूल है। क्योंकि वो असूलों के पक्के हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र है, किसी को चीट नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। तो ऐसे में जब उनकी वाइफ उनके पास आती, तो अपनी वाइफ को पहले तो पहचानते भी नहीं है, बिकॉज अंधेरा घुप पड़ा होता है, बारिश हो रही होती है, अंधेरा घुप पड़ा होता है, और लाइट नहीं होती, रोशनी, कुछ भी नहीं होता वहां पे। तो अब बस आवाज़ पे वो कहते हैं कि नहीं, इतना-इतना पैसा लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़मीन चाहिए आपको दफनाने के लिए बच्चे को, तो वो करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल फ्री में तो नहीं हो सकता है। उसने बोला कि देखो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं है। तो फिर बोला कि ज़मीन मुझे सच में नहीं मिलेगी। फिर बोली कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ये बात उनकी अंधेरे-अंधेरे में हो रही थी, एक-दूसरे की वो शक्ल देख नहीं पा रहे थे। तो जैसा मैंने बताया कि बारिश हो रही थी, तो उतनी देर में क्या होता है, जैसे फ़िल्मों में होता है ना, बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है, तो जो बिजली की जो चमक होती है, वो उन दोनों के फेसेस पे पड़ती है। तो जब बिजली लिशकती है ना, उनके चेहरे के ऊपर लिशकारा पड़ता है, तो एक-दूसरे को पहचानते हैं, अरे ये तो मेरी पत्नी है, अरे ये तो मेरा पति है। इस तरह से, और ये जो उसके हाथ में बच्चा, ओह माय गॉड! ये मेरा बच्चा मर गया है। इस तरह से जब बिजली कड़कती है, तो एक-दूसरे को वो देखते हैं। अरे मैं राजा हरिश्चंद्र, और वो मेरी पत्नी, ये बच्चा मेरा, ओहो! अपने खुद के बच्चे के लिए मैं ज़मीन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे को लक्ष्मी चाहिए, मेरी ड्यूटी है। और पुराने दिन उन्होंने याद किए, वो भी क्या दिन थे ना। आज मुझे मेरे खुद के बच्चे के लिए ज़मीन नहीं ले पा रहा मैं, वो दफनाने के लिए। तो उस समय भी वो बहुत, मतलब दोनों मियाँ-बीवी बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर विश्वामित्र मुनि प्रकट हो गए, वो आ जाते हैं वहाँ पे। उन्होंने बोला, राजा हरिश्चंद्र, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि मैं तुमको एक लेसन सिखाना चाह रहे थे, क्योंकि वास्तव में जो तुम ये सत्यवादी हरिश्चंद्र बनते हो ना, तो तुम राजा थे उस टाइम पे, और तुमको जब मैंने पूछा था ना कि आप कौन हो, तो तूने मुझे बड़े ही इस तरह से कहा था, मैं हूँ राजा हरिश्चंद्र, इस तरह से बोला था कि मैं हूँ। तो लेकिन आज अगर मैं तेरे से पूछूँ, तो अब तू नहीं बोल सकता ना कि मैं हूँ राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी अब ये मैं जो है ना, ये खत्म हो गई है। राजा, राजा वाला जो अहंकार है, ये खत्म हो गया। हालाँकि अहंकार नहीं था, बट उनमें वो बॉडीली स्तर के ऊपर डिसीजंस लेते थे, अपने आप को शारीरिक स्तर पर देखा करते थे। इस तरह से उनको इन गुरुजी ने लेसन सिखाने के लिए ये चीज़ की। तो इस तरह से संसार के अंदर हमारी जो परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, जो रंक है वो राजा बन जाता है, जो राजा है वो रंक बन जाता है। तो इसी तरह से संसार में सत्य है। और ये रिलेटिव सत्य है, यानी कि एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। तो ये सत्य ऐसे हैं जो बदलने वाले सत्य हैं, मतलब शरीर से संबंधित जितने भी सत्य होते हैं वो बदलते रहेंगे। जो आत्मा है वो शाश्वत है, और आत्मा के साथ जो भगवान जी का संबंध है वो भी परमानेंट है, वो भी शाश्वत है। लेकिन जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तो फिर एक्चुअली रियलाइज़ेशन यही होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसने जन्म लिया ना, उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। क्योंकि ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आत्मा के साथ ये सब नहीं होता। अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो हमें हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उसको पूरा करना चाहिए। यही हमें शिक्षा मिलती है श्लोक से। ठीक है? ये छोटी-मोटी सर्दी, गर्मी, जुकाम, खाँसी, नज़ला, ये सब चलता रहेगा। यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, आज नींद नहीं खुली, तो लेट हो गया। तो इस तरह से छोटी-मोटी बहाने देकर की भक्ति नहीं करेंगे, हम माला नहीं जपेंगे, तो माला जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे पहले माला ही जपनी चाहिए। सबसे पहला काम यही होना चाहिए हमारा मॉर्निंग में। माला करनी ही करनी, करनी ही करनी, करनी करनी है। ट्रैवल में करो, नहाया नहीं नहाया, ये करनी करनी है। क्या इसमें कुछ भी वो नहीं करना है। भक्ति हमारी रुकनी नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। कई बारी हमें आसक्ति इतनी ज़्यादा होती है, कई बारी होता है ना कि मतलब हमारा कोई फ़ेवरेट होता है, हम उसको उसकी गलती पे कुछ बोल नहीं सकते, है ना? तो वो चीज़ भी हमें नहीं करनी है, उसमें भी वो भी नहीं करना है। और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा, लेकिन नंबर ज़रूर आएगा, ये बात पक्की है। अतः अपने अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब भी यहाँ लिखा है, जिसे बचा ना जा सके, कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, बच नहीं सकते हो। मृत्यु तो होगी ही होगी, होगी ही होगी, होगी ही होगी। एक बारी ऐसे ही क्या हुआ है कि एक बिज़नेसमैन था, बहुत इंटेलिजेंट बिज़नेसमैन था, तो उसका टाइम आ गया मरने का। तो जो मृत्यु देवी थी वो उसको लेने के लिए पहुंची।
और वो बिजनेसमैन था, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी था और बिजी इंसान था। उसने तो बोला कि जैसे ही उसका दरवाजा नॉक हुआ, टक टक टक, दरवाजा खोला बॉस ने, तो बोला, हाँ जी कौन? कहती, मैं मृत्यु हूँ। कौन मृत्यु? मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। मृत्यु? क्या आपकी मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट थी? मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कोई अपॉइंटमेंट लिया था? मैं तो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलता नहीं हूँ। वो कहती, नहीं, बट मेरे पास भी एक लिस्ट है, ये देखो, इस लिस्ट में तुम्हारा नंबर सबसे ऊपर है, सबसे पहले तेरे से शुरुआत होनी है, तुझे मैं लेने के लिए आई हूँ। अब वो बिजनेसमैन इंटेलिजेंट था, दिमाग वाला था, उसने सोचा, यार मैंने तो फलानी फलानी डीलिंग करनी है आज, और ये बिजनेस डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों के लिए आगे मतलब करके कूर के जाऊंगा, जो भी है धनराशि बना जाऊंगा उनके लिए, ताकि आराम से खाते रहे, दोनों हाथों से दान भी देते रहे, पैसा तब भी खत्म ना हो। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं मृत्यु को ना उल्लू बनाता हूँ। उसने बोला, अरे मृत्यु, कोई बात नहीं, आप मुझे लेने के लिए आई हैं, आइए आइए अंदर आइए, प्लीज कम इन, यहाँ बैठिए, थक गई होंगी, बाहर बहुत गर्मी है, थक गई होंगी, ऐसा करो, कुछ मैं आपके लिए खाना खिलाता हूँ आपको। उसके लिए राजमा चावल, चना भटूरा, आलू पूड़ी, लस्सी का गिलास मीठा वाला, ये सब कुछ लाया गया, उसको परोसा गया। अब मृत्यु सोचती है, वाह यार, इतनी आवभगत तो किसी ने मेरी नहीं की कभी, क्योंकि जहां पे भी मैं जाती हूँ लोग तो नहीं नहीं, हमने नहीं जाना, ऐसे ऐसे करके रोने लगते हैं, डर जाते हैं। और ये इंसान जो ये कह रहा, आइए आइए, राजमा चावल खाओ खाओ, थोड़े से आओ भगत कर रहा है मेरे को, गेस्ट की तरह, मेरे को इतना ये एक तरह का अम, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है मेरे को मेरे से तो लोग डरते हैं। उसने बोला, चलो ठीक है। तो मृत्यु ने क्या किया, आराम से छोले भटूरे चने चुने उनके, राजमा चावल पेट भर के खाया, लस्सी का गिलास पिया, जलेबियां जलूपियां खाई। उसको अच्छी मतलब मिठे की कहते हैं ना, हुक्क चढ़ती है, नींद चढ़ गई उसको, सो गई। तो जो व्यक्ति था उसने क्या किया, मृत्यु के हाथ से उठाया वो कागज, फटाफट अपना नाम जो सबसे पहले नंबर पे था ना वो काट दिया, पहले नंबर से काट के फिर लिख दिया अपना नाम सबसे नीचे, लिस्ट में सबसे नीचे नाम कर दिया। अब मृत्यु उठी, कोई आराम से उठी, मजा आ गया, आज तो इतनी आवभगत मेरी किसी ने नहीं की, इतनी इज्जत मान किसी ने नहीं दिया आज तक जितना मुझे तुमने दिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया ना। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले तुम्हारा नाम लिखा था ना, अब मैं सबसे नीचे वाले को लेने जाऊंगी, तो सबसे नीचे जो देखती है वो भी उसी का नाम होता है, उसी का नंबर लगता है, उसको ले जाती है। तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि हम उल्लू बना सकते हैं, मृत्यु को उल्लू बना सकते हैं, हम कर सकते हैं। जैसे माइकल जैक्सन था, है ना, माता जी ने भी बताया कि उसने पूरी डॉक्टर्स की टीम रखी हुई थी कि मुझे कभी भी कुछ ना हो, कुछ अगर होगा तो मतलब कि है मेरे लिए देखभाल करने के लिए, मैं इतना पैसा मेरे पास है, सारा पैसा मैं लगा दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और साथ ही मैं आपको ये बताऊं, हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि माइकल जैक्सन की बात चल रही तो मैं बता रही हूँ आपको। माइकल जैक्सन एक तरह का ना नास्तिक भी था। एक बार इस्कॉन के डिवोटीज गए थे, तो उन्होंने उनके हाथ में थी कृष्ण बुक, ठीक है, जो श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो 10th कैंटो है ना, 10वां स्कंद, उसी का जो कंपाइलेशन वर्जन है ना, उसका 10वां स्कंद जिसको बोला जाता है श्री कृष्ण लीला बुक, या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, या कृष्णा बुक इंग्लिश में कहते हैं, वो किताब थी उनके हाथ में। उसमें थी राधा और कृष्ण जी की तस्वीर बनी हुई थी वहां पे, भगवान जी की और राधा रानी की। कहता, हु इज दिस ब्यूटीफुल लेडी, ओ माय गॉड, शी इज सो ब्यूटीफुल। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी गॉडेस है, ये राधा रानी है। कहते, अच्छा, तो इनके साथ ये व्यक्ति कौन है? उन्होंने बोला, ये कृष्ण भगवान है। तो यही इन्हीं की अर्धांगिनी है। तो उन्होंने क्या किया कि वो वाली फोटो, वो जो हाथ से बुक पकड़ी, और कहते हैं कि आप एक काम करो, कृष्णा की फोटो काटो यहाँ से, और राधा रानी के साथ ना मेरी फोटो लगाओ। तो ऐसे में क्या किया, जो इस्कॉन के डिवोटीज थे उन्होंने उनके हाथ से अपना जो ये जो था उनके हाथ में कृष्णा बुक, जहां पे राधा रानी और कृष्ण भगवान की तस्वीर थी, उन्होंने उसके हाथ से छीन ली और वापस आ गए। मतलब ये हाल था उस व्यक्ति का। बेसिकली उसको जलन होती कि इतनी खूबसूरत स्त्री अगर कोई हो सकती है तो वो मेरे साथ होनी चाहिए। सोचो, भगवान जी से जलन। माइकल जैसे इंसान, मतलब इतनी ऊंची शख्सियत जिसको हमारे इंडियन भी फॉलो करते हैं, उनका डांस आज तक देखते हैं, मतलब कायल है, मतलब ब्रेक डांस के ये वो। लेकिन वास्तव में वो जो इंसान थे, आ, मतलब हमारे जो भगवान के प्रति, हमारी जो राधा रानी है ना, उनके प्रति ऐसा द्वेष वाला भाव था कि राधा रानी के साथ जो है कृष्ण क्यों खड़े हैं, मैं क्यों नहीं खड़ा, मेरा फोटो होना चाहिए इसके साथ, क्यों? क्योंकि ये सबसे सुंदर है इसलिए। तो भौतिक स्तर के ऊपर लोग जो देखते हैं ना, वो सभी चीजों को ऐसे ही देखते हैं।
उनको पता नहीं होता कि कोई देवी देवता है, कोई भगवान है, कोई साक्षात भगवान है, मतलब ये चीजें पता नहीं होती हैं। एनीवेज, ये जैसा कि मैंने कहा कि ये वाला जो मैंने आपको सुनाया अभी एंड में, ये इससे रिलेटेड नहीं था, ये ऐसे ही हटके था, क्योंकि बात चली तो मैंने माइकल जैक्सन का ख्याल आया तो मैंने बोल दिया। एनीवेज, आज का श्लोका जो है यहाँ पे खत्म हो गया है। ऐसे लोगों को जी माता जी। हाँ माता जी, अपने आप को अनम्यूट करके ये चीज बोल दो आप। ठीक है। हरे कृष्णा विनीता माता जी जी। हरे कृष्णा। यस यस माताजी। माताजी मैं बस यही बोल रही थी कि तो हमें ऐसे लोगों को अपना आइडल जो है वो नहीं बनाना चाहिए। अगर हम आइडल मानते भी हैं लेकिन हमें उस वक्त नॉलेज नहीं होती, लेकिन बाद में पता चल जाता है कि लोग भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं, मृत्यु को भी धोखा देना चाहते हैं और खुद ही अपने स्वामी बनना चाहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए उसी वक्त, बिकॉज कृष्णा शुड बी आवर प्रायोरिटी, नॉट दीज पीपल। बस माता बिल्कुल। जी यही कहना था। जी ठीक है, तो आज का श्लोका खत्म करते हैं यहाँ पर ही।